दोस्तों, 22 फरवरी 2026 की रात ग्वाडालाजारा मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर पूरी तरह खाली था। पुर्टो वैयार्टा दुनिया के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक, वहां धुएं के गुबार उठ रहे थे। डेल्टा, साउथवेस्ट, अलास्का, यूनाइटेड एयरलाइंस, एयर कनाडा, वेस्ट जेट सबने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। पूरे मेक्सिको में 20 से ज्यादा राज्यों में गाड़ियां जल रही थी और यह सब हुआ एक इंसान की मौत से, जिसके सिर पर अमेरिका ने 125 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। उसका नाम था नेमेसियो रूबेन ओसेगेरा सर्वांटेस उर्फ एल मेंचो। आज जानेंगे कौन था एल मेंचो, कैसे मारा गया, 3 दिनों में क्या क्या हुआ और आगे क्या होगा। कौन था एल मेंचो? दोस्तों, एल मेंचो की कहानी शुरू होती है मिचोआकान के एक गरीब गांव से। बचपन में एवोकाडो की खेती, प्राइमरी स्कूल भी पूरी नहीं। 1980 में लीगली अमेरिका गए। कैलिफोर्निया में ड्रग चार्जेस में पकड़े गए, डिपोर्ट हुए, फिर गए, फिर अरेस्ट, 3 साल जेल, फिर डिपोर्ट। अब उनके पास कुछ नहीं था तो मेक्सिको के अंडरवर्ल्ड में उतर गए। और एक इंटरेस्टिंग बात, वो पहले एक पुलिस ऑफिसर भी थे, सिस्टम को अंदर से जानते थे। मिलेनियो कार्टेल ज्वाइन किया, तेज दिमाग और बेरहम लीडरशिप से ऊपर उठते गए और 2009 के आसपास उन्होंने अपना खुद का कार्टेल बनाया, कार्टेल डे जलिस्को नुएवा जेनरेसियोन CJNG। यह कार्टेल बना और देखते देखते मेक्सिको का सबसे खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। CJNG के पास थे आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, आर्म्ड ड्रोन्स और लैंड माइंस। मेक्सिको के कई राज्यों में डायरेक्ट ग्रिप, अमेरिका के सभी 50 स्टेट्स में ड्रग नेटवर्क। फेंटेनिल, जो अमेरिका में हर साल 70 से ज्यादा लोगों की जान लेता है, उसका सबसे बड़ा सप्लायर यही कार्टेल था। FBI और DA दोनों इसे दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन मानते थे और एल मेंचो ने अपने कार्टेल को एक खास स्टाइल से ट्रेन किया था। एक्सपर्ट्स कहते हैं उसने अपने लोगों को ऑलमोस्ट किंगिस खान की तरह ट्रेन किया था। जो अपोज करे उसे डिस्ट्रॉय करो और बाकियों को वार्निंग मैसेज दो। इसी अग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी से CJNG ने पूरे मेक्सिको में तेजी से अपना साम्राज्य फैलाया और इसका बॉस एल मेंचो इतना सीक्रेटिव था कि उसकी कोई रीसेंट फोटो तक नहीं थी। 59 साल, किडनी डिजीज, जालिस्को के जंगलों में छुपा रहता था, एक गोस्ट की तरह, हर जगह लेकिन दिखता कहीं नहीं। 22 फरवरी 2026 इतवार की सुबह मेक्सिकन आर्मी को इंटेलिजेंस मिली कि एल मेंचो जालिस्को के छोटे शहर तापाल्पा में है, ग्वादालाहारा से करीब 90 किलोमीटर दक्षिण में। ऑपरेशन शुरू हुआ। आर्मी, नेशनल गार्ड, एयरफोर्स और अटॉर्नी जनरल के ऑफिसर्स, US इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी कॉम्प्लीमेंट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कंफर्म किया कि अमेरिका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दी इस ऑपरेशन में। CJNG के मेंबर्स ने रेजिस्टेंस दी, गन फाइट हुई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 7 CJNG मेंबर्स मारे गए, जिनमें एल मेंचो खुद शामिल थे। 2 कार्टेल मेंबर्स अरेस्ट हुए। आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर्स और दूसरे हैवी वेपन सीज्ड हुए। 3 मेक्सिकन आर्मी के जवान घायल हुए। एल मेंचो क्रिटिकली वुंडेड हुए हेलीकॉप्टर में मेक्सिको सिटी के लिए रवाना किया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ गए। 125 करोड़ के इनामी एल मेंचो खत्म। प्रेसिडेंट शीनबाम ने कहा, यह पूरी तरह मेक्सिकन फोर्सेस का ऑपरेशन था। US फोर्सेस की कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं थी, सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग थी। खबर फैलते ही CJNG ने देश को आग में झोंका दिया। 22 फरवरी की रात 252 रोड ब्लॉकेड्स 20 से ज्यादा राज्यों में। ग्वादालाजारा में कोड रेड। जालिस्को गवर्नर पाब्लो लेमुस ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया, लोग घरों में बंद, शहर गोस्ट टाउन बन गया। पुर्टो वैयार्टा में एयरपोर्ट पर पैनिक। एक अमेरिकन नागरिक योनी पाइजर, जो अपने हस्बैंड और दोस्तों के साथ व्हेल वॉचिंग जा रहे थे, उनकी गाड़ी कार्टेल मेंबर्स ने हाईजैक की, जलाई और रोड ब्लॉकेड के लिए इस्तेमाल की। एग्जीक्यूशन स्टाइल मर्डर्स की रिपोर्ट्स भी सामने आई। कॉस्टको जला, गैस स्टेशंस जली, 69 OXXO स्टोर्स डैमेज हुई, 18 बांको डेल बियनेस्टार ब्रांचेस जलाई गईं। गुआनाजुआतो में 23 म्यूनिसिपैलिटीज में 70 से ज्यादा अटैक्स, जिनमें 60 आर्सन अटैक्स थे। एयरलाइंस में साउथवेस्ट, अलास्का, यूनाइटेड, डेल्टा, एयर कनाडा, वेस्ट जेट, पोर्टर एयरलाइंस सब ने फ्लाइट्स कैंसिल की। US एम्बेसी ने जालिस्को, तमाउलिपास, मिचोआकान, गेरेरो और नुएवो लियोन में अमेरिकन्स को शेल्टर इन प्लेस की वार्निंग दी। चाइना ने भी अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया। कनाडा ने भी एडवाइजरी दी। स्कूल्स बंद, बिजनेसेस बंद। टोटल डेथ टोल, पहले 2 दिनों में 74 लोग मारे गए,
जिनमें 25 नेशनल गार्ड के ऑफिसर्स थे। जालिस्को में 6 अलग अलग अटैक्स में 23 फरवरी सोमवार की सुबह प्रेसिडेंट शेनबाउम ने अनाउंसमेंट की, मेक्सिको शांत है, हम बिना किसी ब्लॉकेड के जागे, सभी एक्टिविटीज रिस्टोर हो चुकी हैं। मेक्सिको भर में 10 शून्य सैनिक डिप्लॉय किए गए। ग्वादलाझारा में कम से कम 2 शून्य सोल्जर्स तैनात। सिक्योरिटी मिनिस्टर ओमार गार्सिया हार्फुच ने बताया, सोमवार तक सभी ब्लॉकेड्स हटा दिए गए। 70 लोग अरेस्ट किए गए 7 स्टेट्स में क्राइम्स के आरोप में जो ऑपरेशन के बाद हुए। स्कूल्स कई शहरों में सोमवार को बंद रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पार्शली इजू में हुई बसेस में कम पैसेंजर्स थे। धीरे धीरे नॉर्मलसी वापस आने लगी, लेकिन सिचुएशन अभी भी टेंस है। सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने कहा, हम सीजेएनजी के किसी भी रिस्ट्रक्चरिंग या रिएक्शन पर बहुत ध्यान से नजर रख रहे हैं। ट्रंप ने फरवरी 2025 में सीजेएनजी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। मेक्सिको को टैरिफ्स और मिलिट्री एक्शन की धमकियां दी। प्रेसिडेंट शेनबाउम पर भारी दबाव था। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में 37 कार्टेल मेंबर्स को अमेरिका को एक्स्ट्राडाइट किया और अब एल मेंचो की मौत उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल जीत। एनालिस्ट डेविड मोरा, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर एनालिस्ट ने कहा, शेनबाउम के आने के बाद से आर्मी बहुत ज्यादा कॉन्फ्रंटेशनल हुई है कार्टेल्स के खिलाफ। यह अमेरिका को सिग्नल है, अगर हम कोऑपरेट करते रहे, इंटेलिजेंस शेयर करते रहे, तो मेक्सिको यह काम कर सकता है। यूएस ट्रूप्स को मेक्सिकन सॉइल पर आने की जरूरत नहीं। यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ ने कहा, एल मेंचो सबसे ब्लड थर्स्टी और रूथलेस ड्रग किंगपिन्स में से एक था। यह मेक्सिको, यूएस, लैटिन अमेरिका और दुनिया के लिए एक ग्रेट डेवलपमेंट है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत क्लियर रहे हैं, अमेरिका इंश्योर करेगा कि डेडली ड्रग्स हमारी होमलैंड में भेजने वाले नार्को टेररिस्ट्स उस जस्टिस का सामना करें जिसके वो लंबे समय से हकदार हैं। और एक बड़ा इशू, फीफा वर्ल्ड कप 2026। ग्वादलाहारा होस्ट सिटी है। स्टाडियो एक्रोन में 4 मैचेस होने हैं। जून 18 को मेक्सिको वर्सेस साउथ कोरिया, जून 26 को उरुग्वे वर्सेस स्पेन और सबसे नजदीक मार्च 26-28 को वर्ल्ड कप प्लेऑफ टूर्नामेंट, जहां न्यू कैलेडोनिया, जमैका और डीआर कॉन्गो एक वर्ल्ड कप स्पॉट के लिए लड़ेंगे। जालिस्को गवर्नर ना कहा, फीफा की तरफ से अभी कोई अलार्मिंग कम्युनिकेशन नहीं मिली, हम सिचुएशन को कंट्रोल करने पर फोकस्ड है। लैटिन अमेरिका पर असर, एल मेंचो की मौत सिर्फ मेक्सिको तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे लैटिन अमेरिका में पड़ेगा। इक्वाडोर में सीजेएनजी के कोकेन सप्लाई नेटवर्क में डिसरप्शन होगी। सिनालोआ कार्टेल और उसकी इक्वाडोर में ऑपरेशनल आर्म चोनेरोस गैंग अब सीजेएनजी की खाली टेरिटरीज ग्रैब करने की कोशिश करेगी। फॉर्मर इक्वाडोरियन आर्मी इंटेलिजेंस चीफ मारियो पाजमीनियो ने वार्न किया, ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स और पोर्ट कंट्रोल पर कंपटीशन इंटेंसिफाई होगी। कोलंबिया में सीजेएनजी के फाइनेंशियल इंजन को बड़ा झटका लगेगा। एफएआरसी, डिसिडेंट्स और दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स जो सीजेएनजी को ड्रग सप्लाई करते थे, उनके ऑपरेशंस में अनसर्टेनिटी आएगी। सीजेएनजी का पूरा कोकेन प्रोडक्शन, ट्रांजिट और एक्सपोर्ट नेटवर्क अब रीशफल होगा। यह लैटिन अमेरिका के कई देशों में इंस्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। आगे क्या होगा? दोस्तों, एल मेंचो मरा, सीजेएनजी नहीं। सीजेएनजी में कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं सक्सेशन वॉर शुरू होने की पूरी संभावना है। एनालिस्ट वांदा फेल्बब ब्राउन, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने कहा, हम अलग पैटर्न में, अलग फॉर्म में, अलग मोटिवेशन के साथ वायलेंस देखेंगे और यह मंथ से लेकर पोटेंशियली ईयर्स तक चल सकता है, जब तक क्रिमिनल लैंडस्केप रीडिजाइन होता है। एनालिस्ट क्रिस डाल्बी ने कहा, एल मेंचो को रिमूव करना यह कहने जैसा है कि कंपनी फेल होगी क्योंकि आपने सीईओ को हटा दिया। बिल्कुल नहीं, ड्रग्स का फ्लो जारी रहेगा और थ्रोन के लिए प्रिटेंडर्स की कमी नहीं होगी। तो 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। पहला, सीजेएनजी सक्सेशन वॉर में टूट जाए, पावर वैक्यूम में राइवल कार्टेल्स सिनालोआ और दूसरे टेरिटरी ग्रैब करे, शॉर्ट टर्म में और ज्यादा वायलेंस। दूसरा, सीजेएनजी टॉप लीडर्स के बीच अग्रीमेंट हो जाए, लेकिन यह अग्रीमेंट भी नेसेसरीली पीस नहीं लाएगी। सिक्योरिटी एनालिस्ट डेविड साउसेडो ने वार्न किया, कार्टेल मेक्सिकन स्टेट के खिलाफ टोटल वॉर की पोस्चर अडॉप्ट कर सकता है अगर वो इस ऑपरेशन को एक्सटर्मिनेशन का सिग्नल समझे। तीसरा, मेक्सिकन मिलिट्री तेजी से सीजेएनजी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करे, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स, ड्रग लैब्स, पॉलिटिकल कनेक्शंस। यह आइडियल सिनेरियो है, लेकिन सबसे मुश्किल भी। इतिहास गवाह है, एल चापो के अरेस्ट के बाद सिनालोआ कार्टेल टूटा तो जरूर, लेकिन हिंसा बढ़ी। 2024 में एल मायो जम्बादा के कैप्चर के बाद भी
सिनालोआ में इंटरनल वॉर छिड़ी। सीजेएनजी खुद उसी पावर वैक्यूम से पैदा हुआ था। किंगपिन मारने से कार्टेल खत्म नहीं होते, सिर्फ रीस्ट्रक्चर होते हैं। क्रिटिक्स यह भी कह रहे हैं शेनबाउम की गवर्नमेंट कैल्डरॉन की गलती दोहरा रही है। 2006-2012 में कैल्डरॉन ने भी यही किंगपिन स्ट्रैटेजी अपनाई थी। नतीजा था फ्रैगमेंटेशन और बढ़ती हिंसा। दोस्तों, एल मेंचो की मौत एक ऐतिहासिक घटना है। यह मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड्स में से एक को हटाना है। एल चापो और एल मायो के बाद शेनबाउम गवर्नमेंट की यह बिगेस्ट सिक्योरिटी अचीवमेंट है। अमेरिका मेक्सिको रिलेशंस के लिए भी यह एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन 3 दिनों में जो हुआ 74 मौतें, 252 ब्लॉकेड्स, 20 स्टेट्स में आग, वो बताता है कि सीजेएनजी अभी भी पूरे देश में आग लगाने की कैपेसिटी रखता है। जिस सिस्टम ने एल मेंचो को पैदा किया, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, करप्शन, वो अभी जिंदा है। मेक्सिको के 130 मिलियन लोग डेकेड से इसी वायलेंस के साये में जी रहे हैं। एल मेंचो मर गया, सीजेएनजी जिंदा है, सक्सेसर की रेस शुरू हो चुकी है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ कुछ ही हफ्ते दूर है। मेक्सिको के लिए असली परीक्षा अभी बाकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए सीजेएनजी अब कमजोर होगा या और खतरनाक, और क्या फीफा वर्ल्ड कप ग्वादालाजारा में सुरक्षित रूप से हो पाएगा। जय हिंद।